एक नया वीडियो लेके। आज है सिंपल इंटरेस्ट, तो देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के सबसे पहले हम फॉर्मूले। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को हम कहते हैं एसआई। ठीक है, एसआई इक्वल कितना हो गया, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पे पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब होता है रेट, टी का मतलब होता है टाइम इन ईयर्स, यानी ईयर्स में हमें टाइम दिया जाएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। और एक हमारी होती है यूनिट अमाउंट की, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। ये रहा फ्रेंड्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट का मतलब हो वही सिंपल इंटरेस्ट। ये देखिए, ये जो 1600 रुपीज़ हमें दी गई है वैल्यू, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई। यहाँ दिया गया है 36 मंथ्स। हमने बताया था कि जो टाइम होता है वो ईयर्स में निकाला जाता है, तो ये मंथ्स में दिया गया है, तो हमें पहले ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हमारा रेट दिया गया है, वो कितना है 4%। तो आइए लगाते हैं। देखिए, प्रिंसिपल जो हुआ हमारा वो कितना हो गया 1600 रुपीज़। ठीक है, अब देखते हैं टाइम जो है वो हमारा है 36 मंथ्स। ठीक है, अब हमें अगर इसे ईयर्स में बदलना तो हम क्या करेंगे, हमें 12 से डिवाइड देना होगा। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमें 12 से डिवाइड देना होगा। कितना आ गया 3। अब ये निकल आया ईयर्स में। ठीक है, और रेट जो है वो हमारी कितनी दी गई है 4%। अब हम इस जो भी ये वैल्यू है इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा कितना होता है, एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पी की वैल्यू हमारी कितनी है 1600, आर की वैल्यू 4 और टी की वैल्यू कितनी हो गई 3, अपॉन में हमारा कितना आएगा 100। ठीक है, ये देखो जीरो से तो ये कैंसिल हो गए। 16 फोर जा कितना होता है 64 इंटू 3। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 फोर जा 12, 3 6 जा 18 और 119, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 192 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दी गई हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹750 अमाउंट टू ₹900 एट 4% एनम। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे दिया है 750, यानी ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, जो कि अमाउंट होगा आगे बढ़कर 900। अब इसमें क्या है, क्या प्रिंसिपल दिया गया और क्या अमाउंट दिया गया है, ये कैसे देखेंगे। जो भी वैल्यू हमारी छोटी होती है वो हमारी प्रिंसिपल होती है, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है अमाउंट होती है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल 750। ठीक है, अमाउंट हमारा कितना दिया गया है, हमारा दिया गया है 900। ठीक है, और हमारा रेट कितना दिया गया है 4%। यानी हमें यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी होंगी। एक हमारा टाइम निकाला जाएगा जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है, और एक हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा जो कि हमसे पूछा नहीं गया है, पर उसके बिना हम टाइम निकाल नहीं सकते, क्योंकि जो टाइम है वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ही आता है, और सिंपल इंटरेस्ट दिया नहीं गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको एसआई निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, देखिए अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये फार्मूला होता है ना जिससे हम एसआई निकाल सकते हैं, तब जब हमें अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिए गए हों। तो यहाँ पर अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट है हमारा 900, प्रिंसिपल कितना है हमारा 750, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है एसआई निकालना है। ठीक है, अब हम 750 लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो क्या हो गया 900 माइनस 750 इक्वल में क्या है एसआई। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख लेते हैं। हमारी वैल्यू आ गई 150, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल आया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 150 रुपीज़ निकल आया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। एस आई इक्वल कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अपॉन 100। तो हमारे देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, हमारा निकल के आया 150।
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 150 निकल आया। प्रिंसिपल हमारा दिया गया था 750 और रेट हमारा कितना है 4% दिया गया था। हमें टाइम निकालना है, अपॉन में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस जीरो से डायरेक्टली ये हम काट देंगे। ठीक है, 15 3 क्या होता है, 15 5 होता है 75। ठीक, अब 5 से इधर काट दीजिए, 20 टाइम्स गया। ठीक है, 4 से काटेंगे कितना जाएगा 5 टाइम्स। अब ये 5 इधर आ जाएगा टी के बराबर में, टी इक्वल कितना आ गया 5 ईयर्स। ठीक है, हमारा टी निकालना था, हमें टाइम निकालना था, हमारा निकल के आ गया 5 ईयर्स। फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। एट व्हाट रेट विल ₹3000 अमाउंट टू ₹3360 इन 3 ईयर्स। यानी इसमें क्या दिया गया है, देखिए ये निकला हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये रहा अमाउंट। कैसे जानेंगे इसमें प्रिंसिपल क्या है अमाउंट क्या है। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल रहा और ये हमारा अमाउंट रहा, क्योंकि प्रिंसिपल जितना भी हम देते हैं अमाउंट हमारा हमेशा उससे ज़्यादा ही आता है जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करना है। और हमें इसमें निकालना क्या है, हमें रेट निकालना है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना था, इसमें हमें रेट निकालना है। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा ₹3000। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ₹3360। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 3 ईयर्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें नहीं दी गई जो कि हमें निकालनी पड़ेगी। एक जो डायरेक्टली नहीं दिया गया है वो तो हो रहा हमारा आर यानी रेट, और एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो हमें उसे भी निकालना पड़ेगा क्योंकि उसी के फॉर्मूले से हम रेट निकालेंगे। तो जब भी हमें प्रिंसिपल और अमाउंट अगर दो चीज़ें दी गई हैं तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अमाउंट इक्वल क्या होता है, हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, अमाउंट हमारा कितना था यहाँ पे 3360 और प्रिंसिपल हमारा कितना है 3000। ठीक है, हमें क्या निकालना है SI निकालना है, तो हम इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3360 माइनस 3000। ओके, इक्वल में हमारा कितना आ जाएगा SI आ जाएगा। वैल्यू हमारी कितनी आ गई 360, यानी जो SI है वो हमारी कितनी निकल के आई 360 रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे रेट निकालते हैं। SI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। हमारी SI दी गई है यहाँ पे, मतलब जो हमने फाइंड की है वो है 360। प्रिंसिपल हमारा दिया गया था 3000 और रेट हमें निकालना है। टाइम भी हमारा 3 ईयर्स दिया गया है, अपॉन में क्या हो गया 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमारी सारी वैल्यू न्यूमरेटर में होती हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये आर है ना तो ये दोनों हमारे नीचे आएंगे। जब डिनोमिनेटर में आएंगे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। ये जीरो से देखिए ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करिए 36 कितने टाइम्स आएगा 12 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और ये 3 से कैंसिल कर देंगे 12 तो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स आएगा, यानी 4 इक्वल कितना आ गया R। तो हमारी R कितनी निकल आई 4%। आई होप गाइज आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। थैंक यू।